नाज़रीन इकराम, इस वक्त आलमी मंजरनामे में जो सूरत सामने आ रही है, इसमें अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक हसास मरहले में दाखिल हो चुकी है और मीडिया पर मुख्तलिफ दावे और बयानिए गर्दिश कर रहे हैं। एक जानब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने एक पेचीदा फौजी ऑपरेशन के जरिए अपने पायलट को बाहिफाजत निकाल लिया, जबकि दूसरी जानब इस पूरे मामले पर कई सवालात भी उठ रहे हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक अगर सिर्फ एक पायलट को रेस्क्यू करना मकसद होता तो इतनी बड़ी सतह पर फौजी नक्ल हरकत, मुतअद्दिद तैयारों, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और दीगर वसाइल का इस्तेमाल गैर मामूली महसूस होता है। इसीलिए कुछ हलकों में ये राय भी पाई जाती है कि इस ऑपरेशन के पीछे असल मकसद कुछ और हो सकता था, जैसे हसास तंसीबात को निशाना बनाना या किसी बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा होना, जबकि पायलट की कहानी को एक जवाज के तौर पर पेश किया गया हो। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि ईरान इस पूरे मामले में गैर मामूली हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहा है और इसने अपने दिफाई इक़दामात को इस अंदाज में तरतीब दिया है कि मुखालिफ फरीक को गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ रहा है। ताहम इन दावों की आज़ादाना तस्दीक मुश्किल है, क्योंकि दोनों जानब से मालूमात महदूद और अक्सर मुतज़ाद सामने आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी जिक्र किया जा रहा है कि खित्ते में होने वाले किसी भी बड़ी कार्रवाई के साथ न सिर्फ मुतल्लिका ममालिक बल्कि आलमी मईशत और अमन व इस्तेहकाम पर भी पड़ सकते हैं, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब तवानाई के रास्ते और अहम समंदरी गुजरगाहें पहले ही आलमी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। माहिरीन का कहना है कि इस तरह के हालात में इत्तलाती जंग भी एक अहम किरदार अदा करती है, जहां हर फरीक अपने बयानियों को मजबूत बनाने की कोशिश करता है ताकि आलमी रायआमा को अपने हक में किया जा सके। इसीलिए बाज़ औक़ात ज़मीनी हक़ाइक़ और मीडिया में पेश की जाने वाली तस्वीर में फ़र्क आ जाता है। इस सूरत-ए-हाल में आम लोगों के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि असल हकीकत क्या है और कौन सा दावा दुरुस्त है। ये भी काबिल गौर बात है कि किसी भी बड़े फौजी ऑपरेशन के नताइज फौरी तौर पर मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आते, बल्कि वक्त के साथ साथ मज़ीद तफसीलात और हक़ाइक़ वाज़ेह होते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि ऐसी खबरों को हतमी समझने की बजाय मुहतात अंदाज में देखा जाए और मुख्तलिफ मुस्तनद ज़राए से तस्दीक भी की जाए। जज्बाती रद्द-ए-अमल की बजाय हकीकत पसंदाना तज़िया ही हमें बेहतर समझ फराहम कर सकता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि मौजूदा सूरत-ए-हाल पेचीदा है और इसमें कई पहलू ऐसे हैं जो अभी मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं हुए। आने वाले दिनों में मज़ीद मालूमात सामने आएंगी जो इस पूरे मामले को बेहतर अंदाज में समझने में मदद भी देंगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब्र और दानिशमंदी के साथ हालात का जायज़ा लें और किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले मुकम्मल तस्वीर को देखें। नाज़रीन, आपकी क्या राय है कि मुझसे जाकर अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार। अल्लाह निगहबान।